Hi learners, hope you guys doing great. कंट्रोलिंग इज द लास्ट चैप्टर और बुक वन, और इसके बाद हमारे बुक वन के PYQs कंप्लीट होते हैं। बहुत छोटा फाइल है, बहुत छोटा सेशन रहेगा, तो फटाफट शुरू करते हैं कंट्रोलिंग के PYQs। और सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये हमने वन शॉट में बहुत अच्छे समझाया था, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉट इजी। आप हर एक एक्टिविटी पे नजर नहीं रख सकते। हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, KRA, मतलब की रिजल्ट एरिया, मतलब जो हमारे बिजनेस के लिए क्रूशियल है, हमारे बिजनेस के लिए क्रिटिकल है, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों पे ध्यान दो, ना कि सारी चीजों पे। जैसे कि लेबर और पोस्टेज, हमारे बिजनेस के लेबर कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर फोकस करेंगे। याद रखना, इट इज नाइदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इसके अंदर लाइन है विच इज ऑफ अ कंट्रोल, इसको एक और नाम बोलते हैं जिसे हम कहते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का एक और नाम क्या है? कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, जो कहता है अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। आप सारी चीजें कंट्रोल करने जाओगे, मे लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। तो हमें एक रेंज बना देनी है और चीजों को रेंज तक ही कंट्रोल करना है। रेंज के बाहर होगा तभी हम कंट्रोल करेंगे। तो की वर्ड है पहले, अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग में लीड्स टू कंट्रोलिंग नथिंग, और एक परमिसेबल लिमिट सेट कर देनी है। कैसे? लेबर हमारा अगर 2% तक बढ़ेगा तो चलेगा। हम कंट्रोलिंग कब करने वाले हैं? जब मेरा ये लेबर कॉस्ट 2% से ज्यादा होगा। तो परमिसेबल लिमिट हमने कंट्रोल की बाय एक्सेप्शन की, 2% का एक्सेप्शन है, 2% से ऊपर होगा तभी हम कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव डेविएशन विद एक्सेप्टेबल नीडेड when and why corrective action is required। वही करेक्टिव एक्शन, द फाइनल स्टेप करेक्टिव एक्शन होता है। मैंने अभी बताया कि जब डेविएशन और एक्सेप्टेबल लिमिट या परमिसेबल लिमिट उस रेंज तक हो तो हमें कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं लेना है। हमें करेक्टिव एक्शन कब लेना है? जब हमारा डेविएशन उस चीज को पार करे। तो ध्यान देना, however, when the deviation goes, especially in the important areas, it demands immediate, important एरिया की जगह आप लिख सकते हो कि रिजल्ट एरिया डिमांड इमीडिएट अटेंशन। क्या चाहिए? हमारा इमीडिएट अटेंशन। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप वाओ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट हम हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क होते हैं। अब जिंदगी में स्टैंडर्ड्स दोनों हो सकते हैं। इट कैन बी, याद रखना MCQ बन सकता है, इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हम अपने स्टैंडर्ड्स को नंबर्स में भी सेट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मेजरमेंट स्टेप्स इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन विल रिवील, और कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाता है? जब मिल जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर, और उससे क्या मिल जाता है हमें? कंपैरिजन विच स्टेप रिजल्ट्स इन द फाइंडिंग ऑफ डेविएशन, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमें एक चीज याद रखना, कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। हम मेजर चीजों को इजीली कर सकते हैं जब स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक मिनट, ये आपका मेजरमेंट नहीं है, यहां पे नहीं आएगा ये लाइन, ठीक है? ये आप लोगों का ये जो कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। का यही था कि मेजरमेंट था? नहीं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर से लिखवा देता हूं। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजर बिकम वेरी इजियर व्हेन द मेजरमेंट इज डन इन द सेम यूनिट्स जिसमें हमने स्टैंडर्ड सेट किए। सॉरी, और जो कंपैरिजन वाला है, कंपैरिजन हमारा इजियर हो जाता है जब कंपैरिजन हम किस में करें? इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, सॉरी 2 मिनट देख लीजिएगा आगे।
Priya is a regional manager. She is a hardworking employee turning to reduce wastages. Set standards for performing different activities are met accordingly. She has set up CCTV cameras to keep a close check on activities. She also rewards the employees with a bonus. So explain it to benefit importance employees पे नजर रख रहे हैं मोटिवेशन. अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस मुझे दिख रहे थे हमने सीसीटीवी रखा तो हो गया ऑर्डर एंड डिसिप्लिन सॉरी कंट्रोलिंग है ये फंक्शन कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. दूसरा इट हेल्प्स इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर पा रहे हैं मोटिवेट उनको बता पा रहे हैं ना कैसे क्या काम कर रहे हैं. अगर आप एम्प्लॉय को पहले से ही उनके टारगेट्स और बेंचमार्क बता दो तो बहुत मेहनत से अच्छे से काम करेंगे. चलो नेक्स्ट एनालाइजिंग डेविएशन. इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग डेविएशन. दो होते हैं एक सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. सीपीसी में क्या है की रिजल्ट एरिया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एक परमिसिबल लिमिट्स. ठीक है. एंड इफ आई सेट द फंक्शन कौन सा है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्रूव्स प्लानिंग दैट वे आइडेंटिफाइड एंड फाइंड स्टेट. कौन सा हो गया कंट्रोलिंग. ब्रिंग बैक द कंट्रोलिंग फाइंड आउट कैसा एक्चुअल परफॉर्म डेविएशन. जो भी डेविएशन होगा हम क्या लेंगे करेक्टिव एक्शन. लेकिन जब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो ये जो करेक्टिव एक्शन है इट बिकम्स अ बेस फॉर अवर नेक्स्ट प्लानिंग. इसलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार द एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स. उसका डेविएशन का रीजन ढूंढना. दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन और उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं फ्यूचर प्लान्स. तो जैसे ही कंट्रोलिंग खत्म होती है इट क्रिएट्स अ बेस फॉर प्लानिंग. चलो विनबर सेटअप. विनबर में क्या सेट किया है विनबर सेटअप a manufacturing unit to manufacture electric diesel supply them to dealers. प्रोडक्शन टारगेट हो गया तो प्रोडक्शन टारगेट आते ही कौन सा स्टेप हो जाएगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. एसपीएस हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए. द प्रोडक्शन वाज 450 तो ये क्या हो गया मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. A week later production on investigation the fluctuation was due to irregular supply of तो ये हो गया हमने क्या किया डेविएशन ढूंढा दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन. तो 3 पॉइंट हमने रीजन कारण ढूंढना कि भाई कम क्यों हुआ बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन हो रहा है. तो 3 पॉइंट कौन से ढूंढे फर्स्ट सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड एनालाइजिंग डेविएशन. Next. John, after completing his degree in MBA, joined the production of tire manufacturing. Recently noticed that the team could not achieve the target production. क्या बताना? Explain the steps that should follow John in the above case. Instead on average production touches the target. On through analysis, the deviation between is far beyond acceptable range. As he found that there has been a marginal increase in office station. Detected that भाई को डेविएशन को एनालाइज कर रहे हो दो चीजें हैं ऑफिस स्टेशन सीरियसली क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए की रिजल्ट एरिया क्या हो गया सीपीसी और एक और था एक्सेप्टेबल रेंज कौन सा हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे. कितनी की स्टडीज है भाई. हाँ लास्ट क्वेश्चन. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस व्हिच हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन. वाओ कौन सा स्टेप है जिससे हमें पता चलता है नेम द फंक्शन. ठीक है कौन सा फंक्शन है दैट इज योर कंट्रोलिंग. एज पर टेकन एक्सप्लेन व्हाट फर्स्ट स्टेप कि हम उसको क्या लेते हैं कर इसमें हो गया करेक्टिव एक्शन. और कहां हमें पता चलता है कि एक्चुअल इज लेस देन सेट टारगेट दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स. तो ये तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था मेरे ख्याल से. तेरी की तो और है
वाओ, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लीज इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, पर स्टिल मैं बता देता हूँ। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इनसेपरेबल ट्विन्स होती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेस फॉर कंट्रोलिंग, सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, अनकंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है, तो ये चीजों को समझाया कि प्लानिंग में हम क्लियर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, और कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं जो भी मैंने बेंचमार्क और टारगेट रखे हैं क्या उसको हम ढंग से अचीव कर पा रहे हैं। एक और चीज कि प्लानिंग जो होता है प्रिस्क्राइब, हम बताते क्या काम कैसे होना चाहिए, और कंट्रोलिंग में सिर्फ और मैं चेक कर रहा हूं मैंने जैसा सोचा था क्या वैसा हो रहा है, तो कंट्रोलिंग हो जाता है इवैल्यूएटिव। डन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज, ओ सॉरी, चलो, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओनली सिग्निफिकेंट डिविएशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट। तो देखो दो पॉइंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ऑप्शन में ये दो होते हैं तो आंसर हो जाता बोथ, फिर इधर आएगा कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। नेम द फंक्शन फॉर्मुलेशन इन द लाइट्स, की जो हमने प्रॉब्लम देखी उस बेसिस से हम आगे के ढंग से और प्लान करें, तो दैट इज योर planning and control are inseparable to us. Yes, planning is clearly prescriptive for controlling, is looking ahead. Yes, तीनों के तीनों सही है, आंसर हो जाएगा all of the above. Next, which of the following state the comparison become easier? Set in context, analyzing deviation का measurement, comparison और setting, कौन सा हो जाएगा? Comparing, देखो सीधा दिखा हुआ है ना, comparison become easier, comparing ही होगा ना यार, जब कंपैरिजन की बात है तो यहाँ पे होगा कंपेयरिंग। नेक्स्ट, an important project being behind your schedule, they said upset the client and might affect the reputation of the company in the long run. No managerial action like assigning more workers equipments has been able to solve. What managerial action may not be taken to avoid such a situation? Revise the schedule, assign additional worker, get permissible. क्या करोगे, हमें क्या करना है, कुछ भी कर लो वो टारगेट पूरा नहीं हो सकता, तो प्लीज अपने शेड्यूल को ही रिवाइज कर दो। कंट्रोल में एक्टिविटीज आर परफॉर्म एज पर द प्लान, गोल्स, रिसोर्सेज। हमेशा याद रखना गोल्स नहीं, कंट्रोलिंग हेल्प्स टू अचीव योर प्लान्स। एनालाइज रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन, वाह, ये फोटो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेमेडियल प्लान की कैसे इसको सही करेंगे, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एनसीईआरटी फोटो। नेक्स्ट, standards can be set, standards are criteria where actual performance are measured। दोनों बातें तो सही है पर दोनों में लिंक नहीं है, बता रहा स्टैंडर्ड्स कैसा होना चाहिए, दूसरा स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन है, आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग क्रिएट्स आर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बाय एक्सरसाइज मैनेजर सीक टू डू वेस्टेज। हाँ, ये ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, दोनों सही है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो आगे, ये बताना अब मैनेजर नीड टू, अच्छा ओनली, खत्म, ऐसे इसी असर्शन पूछ लेने का, तो असर्शन इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज अ पोस्टमार्टम पास्ट एक्टिविटीज, प्लान्स आर प्रिपेयर ऑन बेस फॉर फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कंडीशन। एक कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, प्लान की बात कर रहा है, आंसर हो जाएगा बी। बुक 1 पीवाईक्यूज खत्म, अब शुरू होगा बुक 2 पीवाईक्यू। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।